मित्रों, सादर नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री अंजनानंदनाय नमः, पवनपुत्राय नमः, गंगणपतये नमः। बंधुओं, आजकल देखने में आ रहा है कि ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह जो है राज्य भी प्रदान कर सकते हैं, राजयोग ला सकते हैं, आपको राजा भी बना सकते हैं, और ग्रहा राज्यम हरन्ति च, और आपको पदच्युत भी कर सकते हैं और अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। इसमें ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है। 9 ग्रह हैं, आप लोग लगभग जानते होंगे, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं। इस 9 ग्रह में 7 प्रत्यक्ष और 2 राहु और केतु अप्रत्यक्ष ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। छाया ग्रह इनको कहा गया है। इसलिए आजकल देख रहे हैं कि बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं केवल इसलिए। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य, काशी से पढ़ा लिखा हूँ, आचार्य, MA, BEd, PhD, ज्योतिषाचार्य, MA, BEd भी किया मैंने, MA भी किया, PhD भी किया। ज्योतिष से मैं यह कार्य करता हूँ और मेरा घर पश्चिम चंपारण जिला बिहार में बगहा अनुमंडल के अंतर्गत बगहा नगर परिषद में आनंद नगर में वार्ड नंबर 16 में मेरा घर है। ये परिचय के बाद मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास, मैं ज्योतिष का कार्य सन 1990 से कर रहा हूँ, लगभग 34-35 साल हो गया। इसमें ज़्यादातर लोग आते हैं परेशान हैं, बहुत परेशानी में। उनके घरों में इतनी परेशानियां, गृह क्लेश है, कलह है, और ज़्यादातर लोग आते हैं संबंध को लेकर के अपने बाल बच्चों के विवाह के लिए कि गुरुजी विवाह नहीं हो रहा है। पंडित जी को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा मंगला है, लड़का मेरा मंगला है, मंगली लड़की नहीं मिल रही। कुछ लड़की वाले ऐसे आते हैं कि कोई गुरुजी उपाय बताइए, मेरी बेटी मंगली है और मंगला लड़का मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इन बातों को सुनते सुनते इतने वर्षों से मैंने इस पर सोचा कि आखिर ऐसा लोगों के मन में जो भाव आ रहा है, इसको हौवा खड़ा कर दिया गया है मंगल। अब मंगल दोष का इतना बड़ा हौवा है कि अब समझ लीजिए कि कितने संबंध टूट गए। लड़का का उम्र 35 से ऊपर चला गया, लड़की का उम्र 35 से ऊपर चला गया, लेकिन शादियां नहीं हो रही हैं, केवल मंगला मंगली को लेकर के। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मंगल दोष जो होता है ना, कुंडली में 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं और 9 ग्रह हैं। तो 12 भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष कुंडली कहलाती है। और इसका प्रमाण देखा गया है कि मांगलिक लड़का है, मांगलिक लड़की नहीं है, तो उसके साथ शादी कर दिया गया तो जीवन में कठिनाई आती है, किसी एक को असमय में जाना भी पड़ सकता है दुनिया से। इसलिए ज़्यादा लोग मंगल मंगली का प्रयास करते हैं कि मंगला लड़का है तो मंगली लड़की मिल जाए, मंगली लड़की है तो मंगला लड़का मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह इतना बड़ा हौवा खड़ा कर दिया गया है कि जिसका कोई उपाय नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप पंचांग भी खोल करके देख सकते हैं, गुणाधिक्य भौम दोषम न विद्यते, स्पष्ट लिखा है। गुणाधिक्य भौम दोषम न विद्यते का तात्पर्य हुआ कि 25 गुण या 25 गुण से ऊपर बन रहा है कुंडली तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 25 गुण से ऊपर बन गया, आप शादी कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, हमारा शास्त्र कहता है। दूसरी बात यह है
कि तादृश ग्रह में हम लोग तो ग्रहों को सभी बराबर मानते हैं, सभी की मान्यता बराबर है और सभी अच्छे ग्रह हैं। अच्छे जगहों पर बैठ करके सभी 9 ग्रह अच्छा फल देते हैं, परंतु इसके अलावा सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इसको 5 को पापग्रह माना गया है। और 4 हैं चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये पुण्य ग्रह हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, अच्छे ग्रह माने गए हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि, ये भी शास्त्रकारों का कहना है, मेरा भी कहना है, मैंने इस पर रिसर्च भी किया है, कि उसी तरह का कोई ग्रह, जैसे मंगल किसी के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल के उसी भाव में यदि शनि बैठ जाए, लड़का के कुंडली में मंगल यदि लग्न में बैठा है और लड़की के कुंडली में यदि शनि बैठा हो लग्न में, तो दोनों मंगली हुए, क्योंकि पाप ग्रह तादृश ग्रह। अब मंगल की तरह ग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल की तरह ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य। सूर्य भी तापग्रह माना गया है। यदि सूर्य भी बैठा है तो मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए माइन्यूटली आपको जाना पड़ेगा उसमें। मित्रों, इस तरह से बहुत सी शादियां टूट जा रही हैं और हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। उम्र की भी एक सीमा होती है, आयु की भी एक सीमा होती है। मनुष्य की उम्र इस समय मतलब 120 वर्ष का विंशोत्तरी महादशा है। अब 100 वर्ष हुआ, अब तो मैं देख रहा हूँ 80 से ऊपर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है और भविष्य में 60 वर्ष की ही उम्र लोगों की रह जाएगी। तो हम 35 वर्ष पर यही देखते रह जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, तो फिर नाती पोता का मुंह तो देख ही नहीं पाएंगे। शादियां टूटती रहेंगी इसी तरह से। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है मित्रों कि मंगल की तरह का कोई ग्रह यदि उसी भाव में बैठा हुआ है वर के कुंडली में और कन्या के कुंडली में, जैसे कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है और वर के घर में सप्तम भाव में सूर्य है, तो भी शादी कर दीजिए। हाँ, 18 गुण से ऊपर मिलना चाहिए कुंडली। ये मान्यता दी गई है कि कौन मध्य निम्न है, कौन आपको उत्तम है, कौन मध्यम है। ये कुंडलियों का मिलान होता है। 16.5 गुण से लेकर के 20 गुण तक निम्न कहा गया है, 20 से 25 गुण तक मध्यम कहा गया है और 25 से लेकर के 36 गुण तक ये उत्तम माना गया है। तो 25 के ऊपर कोई कुंडली बनती है तो आप शादी कर लीजिए, वो मंगला मंगली को हटाइए, कोई दोष नहीं लगेगा। उसके बाद कहा गया है कि मंगल यदि बैठा है किसी के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में, तो कह रहा है कि किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष नहीं लगेगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि बृहस्पति 5, 7, 9 भाव को देखता है। तो 5वें घर में, बृहस्पति से 5वें घर में तो मंगल नहीं है, बृहस्पति से 7वें घर में तो मंगल नहीं है और बृहस्पति से 9वें घर में तो मंगल नहीं है। यदि है तो मंगली नहीं है, वो मंगली दोष नहीं है। न मंगली मंगल राहु जोगे, मंगल के साथ राहु बैठा है तो मंगली नहीं है। शास्त्र कहता है न मंगली मंगल राहु जोगे, न मंगली भृगु द्वितीय। शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। न मंगली केंद्र गते च चंद्रे, न मंगली पश्यति यदि जीवा। यदि बृहस्पति देख रहा है, चंद्रमा केंद्र में हो, तो ग्रह मंगली दोष समाप्त हो जाता है। उसी तरह का ग्रह बैठा हो तो समाप्त होता है। 25 गुण से अधिक बनता हो तो मंगल दोष नहीं लगता है और यदि बृहस्पति देख रहा हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। इसके अलावा कर्क राशि का मंगल नीच का होता है, मकर राशि का मंगल उच्च का होता है, तो भी मंगली दोष नहीं कहा जाता है। ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। एक और बात कि मंगल
बकरी है या अपने शत्रु के घर में बैठा है। कन्या राशि में कहीं भी मंगल बैठा हो, वो मंगली कुंडली नहीं है। इस मंगली पर रिसर्च मैंने इतना ज़्यादा कर लिया है कि इस पर स्पष्ट आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि मंगली का हुआ खड़ा मत कीजिए। शादियाँ बहुत टूट रही हैं और ये शादियाँ टूटती रहीं इसी तरह से तो हम अपने समाज में बड़े बड़े उम्र के बच्चे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।